आईपी मैन हांगकांग बेस्ड मार्शल आर्टिस्ट थे जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1893 को हुआ था। आईपी अपने 4 भाई बहनों में से तीसरे थे। आईपी का बचपन फटशन और क्वांगतुंग जैसे शहरों में एक अमीर परिवार में बीता। आईपी को अपने भाई बहनों की ही तरह ट्रेडिशनल चाइनीज एजुकेशन दी गई। आईपी जब 9 साल के थे तब उन्होंने विंग चुन नामक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उस दौरान आईपी चान वा शुन से ट्रेनिंग ले रहे थे। चान उस वक्त सिर्फ 57 के ही थे और आईपी उनके 16 और आखिरी स्टूडेंट थे। उनकी उम्र के कारण चान आईपी को सिर्फ 3 साल की ही ट्रेनिंग दे पाए थे। उसके बाद चान को माइल्ड स्ट्रोक आया और वो अपने गांव वापस लौट गए। आईपी उसके बाद ज्यादातर अपनी स्किल्स और टेक्निक्स चान के सेकंड मोस्ट सीनियर स्टूडेंट वू जोंगगुसू से सीखे। 16 साल की उम्र में अपने एक रिलेटिव की मदद से आईपी हांगकांग शिफ्ट हो गए और वहां की सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया। सेंट स्टीफेंस उस वक्त का सबसे अमीर सेकेंडरी स्कूल था, जहां पे सिर्फ अमीर परिवार के और हांगकांग में बेस्ड फॉरेनर्स के बच्चे ही पढ़ पाते थे। आईपी को हांगकांग शिफ्ट हुए 6 महीने ही हुए थे कि उनके एक क्लासमेट लाई ने आईपी से कहा कि लाई के पिता के दोस्त जो कि कुंग-फू एक्सपर्ट है, वो फिलहाल लाई के घर पे ही रह रहे हैं और आईपी के साथ एक मैच करना चाहते हैं। आईपी जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा था, वो इस मैच के लिए राजी हो गए। आईपी संडे को लाई के घर गए, जहां पे फॉर्मल मीट के बाद आईपी ने लाई के पिता के दोस्त को चैलेंज के लिए कहा। लाई के पिता के दोस्त और कोई नहीं बल्कि लेओंग बिग थे, जो कि प्रोफेशनल विंग चुन मार्शल आर्टिस्ट थे। लेओंग बिग काफी तेज स्पीड से फाइट करते थे और अपनी इसी स्पीड से उन्होंने आईपी मैन को हरा दिया। हारने के बावजूद आईपी ने दोबारा मैच के लिए कहा और एक बार फिर लेओंग बिग से हार गए। अपने हार से निराश होकर आईपी बिना कुछ कहे वहां से निकल आए। आईपी इतने ज्यादा निराश थे कि उनके अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि वो ये कह सके कि उन्हें कुंग-फू आती है। कुछ दिनों के बाद आईपी मैन के दोस्त लाई ने कहा कि लेओंग बिग उन्हें ढूंढ रहे हैं। आईपी ने कहा कि वो अपनी हार से काफी ज्यादा शर्मिंदा है। इस पे लाई ने कहा लेओंग बिग ने आईपी के कुंग-फू स्टाइल की तारीफ की है और वो और कोई नहीं बल्कि विंग चुन के किंग कहे जाने वाले लेओंग जान के बेटे हैं, जिन्होंने आईपी के मास्टर चैन वा शुन को भी ट्रेन किया है। आईपी इस बात को जानकर लेओंग बिग के द्वारा ट्रेनिंग लेने लगे। हालांकि 1911 में लेओंग की मौत हो गई। आईपी 1916 में 24 साल की उम्र में हांगकांग से सीधे अपनी जगह फटशन आ गए, जहां आकर आईपी देश की सरकार के लिए एक पुलिस ऑफिसर बन गए। आईपी ने भले ही अपने कुछ रिलेटिव्स और दोस्तों को विंग चुन की ट्रेनिंग दी, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली एक मार्शल आर्ट स्कूल को नहीं खोला। आईपी ने आगे जाकर ज़ैंग योंगचेंग से शादी की और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुई। आईपी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कुओमिंटांग के भी मेंबर थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आईपी ने 1938 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्टैटिस्टिक्स को भी ज्वाइन किया था और शायद इसी के बाद आईपी फेडरेशन के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में लौटे होंगे। हालांकि इस बात का कोई मजबूत सबूत नहीं है, शायद इसीलिए भी क्योंकि एक एजेंट की लाइफ कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। दोस्तों, सेकेंड शिनो जापानीज वॉर के दौरान आईपी अपने एक स्टूडेंट के साथ ही रहे और जैसे ही वॉर खत्म हुआ तब जाकर आईपी फटशन लौटे और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विसिंग दी। आईपी 1949 के दौरान अपने दूसरे बेटे को विंग चुन की ट्रेनिंग दे रहे थे। 1949 के अंत में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइनीज सिविल वॉर जीत गई और क्योंकि आईपी कुओमिंटांग के मेंबर थे, इसी वजह से वो अपने परिवार के साथ फटशन छोड़ हांगकांग वापस चले गए। आईपी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ 1950 में मकाओ के रास्ते हांगकांग आए, लेकिन आईपी की वाइफ ज़ैंग योंगचेंग और उनकी बेटी बाद में फटशन वापस चली गए ताकि वो अपना आइडेंटिटी कार्ड ले सके। लेकिन बॉर्डर पे तनाव की वजह से आईपी, उनकी वाइफ और बेटी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। जहां आईपी हांगकांग में ही रह गए, वहीं उनकी वाइफ अपनी मौत तक फटशन में रही। हांगकांग में आईपी की टीचिंग बिजनेस अच्छी नहीं जा रही थी क्योंकि वहां पे उनके स्टूडेंट्स सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए रहते थे। आईपी ने अपनी ट्रेनिंग स्कूल को 2 बार बदला। पहले वो हांगकांग के कैसल पीक रोड पे थे, जहां से वो ली टैट स्ट्रीट चले गए। उस वक्त तक आईपी के कुछ स्टूडेंट्स विंग चुन में मास्टरी हासिल कर चुके थे, जिसके बाद उन लोगों ने अपने अलग स्कूल की शुरुआत की। आईपी के स्टूडेंट्स आगे जाकर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से भी मुकाबला किए, जिन्हें हराना के बाद आईपी का नाम और भी ज्यादा फेमस हुआ। आईपी को ओपियम का भी एडिक्शन था। आईपी के स्टूडेंट्स ने आगे जाकर विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशन की शुरुआत की।
इस एसोसिएशन का मेन पर्पस आईपी को हांगकांग में हो रही फाइनेंशियल दिक्कतों में मदद करना था। आईपी को यह दिक्कत उनके लगातार ओपियम के इस्तेमाल की वजह से हो रही थी। आईपी के स्टूडेंट्स ने बताया कि आईपी अपने ट्यूशन के पैसे का इस्तेमाल ओपियम पे लगा देते थे। 1960 में कैंसर की वजह से आईपी की वाइफ की फच्चन में मौत हो गई। आईपी के सबसे फेमस स्टूडेंट्स में से एक ब्रूस ली भी थे। 2 दिसंबर 1972 को आईपी की मौत कैंसर से हांगकांग में हो गई। आईपी की मौत ब्रूस ली की मौत के ठीक 7 महीने बाद हुई। आईपी ने विंग चुन से अपनी एक अलग लेगेसी बनाई थी। आईपी की जिंदगी के कई आर्टिफैक्ट्स फच्चन में मौजूद एक म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो ये थी आईपी मैन की कहानी। गणपत में टाइगर श्रॉफ के गुरु भी आईपी मैन की तरह स्किलफुल हो सकते हैं। फिल्म में टाइगर बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के मिक्स्ड फॉर्म की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जब अगर उनके गुरु आईपी की तरह जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट होंगे, तब हमें गणपत में टाइगर और उनके गुरु के रूप में ब्रूस ली और आईपी मैन नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो सकती है गणपत की कहानी। हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।